नमस्कार, नाम राकेश कुमार। आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्ले पे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? देखिए इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आप एमसीआरई पोस्ट कोड 03 को लेकर प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी एलडीसी यूडीसी जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की जो पोस्ट है, 840 पोस्ट पे बम्पर भर्ती आपको देखने को मिल रही है। इस वीडियो में आपके जितने डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। एक तो रिटन एग्जामिनेशन को लेकर, दूसरा स्किल टेस्ट को लेकर, यानी जो इसमें आपका स्किल टेस्ट होगा, यानी टाइपिंग और जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा उसको लेकर आपके यहाँ पे किस किस पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट की कंप्लीट डिटेल्स, कैसे स्किल टेस्ट कंडक्ट होगा, कितना टाइम मिलेगा, पोस्ट प्रेफरेंस और आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे इसको लेकर बात करेंगे, फाइनल सिलेक्शन को लेकर बात करेंगे। तो अंत तक जरूर देखना। और सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, हर एक लेटेस्ट अपडेट इसी चैनल पे देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना किसी भी पोस्ट से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो। अब देखिए विद्यापीठ जॉब प्रेप एप्लीकेशन में आपको कब से जो है वो बता रहा हूं, और ये चीज भी आपको बता रहा हूं कि एमसीआरई पोस्ट कोड 0316 पे मैक्सिमम कैंडिडेट जो सेलेक्ट होने वाले हैं वो यहीं से होंगे, जिसमें आपको 10,000 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज प्लस बुकलेट आपको दी गई है। अगर आप कोर्सेज से बुकलेट परचेज करते हो, टेस्ट सीरीज फ्री में मिल जाएगी। और यहां पे बताना चाहूंगा प्रीवियस ईयर बेस्ड, यानी 10,000 क्वेश्चंस तैयार करना, वो भी पिछले जो सालों के जो पेपर्स हुए हैं उस लेवल के, उसी पैटर्न के। टाइम भी लगता है, मेहनत भी लगती है और रिसर्च लगती है, मेन बात, ठीक है ना। जिससे डायरेक्टली पेपर आपका जो है वो छप सके, डायरेक्टली पेपर का पैटर्न मैच हो सके, लेवल मैच हो सके। ये चीजें आपको तब समझ में आएगी जब 25 से 27 जुलाई को एग्जाम कंडक्ट होगा। तब आपको ऐसा लगेगा, अगर आपने ये 10,000 क्वेश्चन लगा लिए, तब ऐसा लगेगा कि इस टाइप के पेपर हमने बहुत सारे दे रखे हैं, ठीक है ना। तो कॉन्फिडेंस अगर लेके आना है, सारी चीजें समझनी है, आप किस लेवल में हो, कहीं से भी दे रहे हो, कोई भी पर्सन आपको उठा के दे रहा है, कोई एसएससी का दे रहा है, कोई एनटीए का दे रहा है, वो चीज नहीं, जो एग्जैक्टली आपके एमसीआरई का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग मिनिमम से मिनिमम प्राइस रखी है। मार्केट में इस टाइप का ना तो कंटेंट मिलेगा, कोई कॉपी पेस्ट वीडियो दे रहा है, कोई कॉपी पेस्ट चीजें बता रहा है, टाइम वेस्ट कर रहे हो वीओडी कोर्सेज में, यूट्यूब के एमसीक्यू क्लासेस में, ठीक है ना। सबसे ज्यादा सेल्फ स्टडी करो। और आपको बताना चाहूं, ओनली विद्यापीठ का कंटेंट प्रैक्टिस के लिए और समझने के लिए, पढ़ने के लिए मतलब बेस्ट है आपके लिए। बाकी सेल्फ स्टडी करो, बुक से पढ़ो और प्रैक्टिस करते रहो। अब मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं रिटन एग्जामिनेशन के बारे में। देखिए सीबीटी एग्जामिनेशन 100 क्वेश्चन आएंगे, 400 मार्क्स के आएंगे, आप सबको पता है। और यहां पे आपको बताना चाहूं, अब मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि हम स्किल टेस्ट की तरफ तभी तो चलेंगे जब आप इस एग्जाम को पास कर लोगे। और भाई सबसे बड़ी बात यही है कि 840 पोस्ट है, और सीआरई का एक ट्रेंड रहा है कि स्किल टेस्ट में जो बच्चे क्वालिफाई होते हैं वो कितने गुना होते हैं, यानी जितनी पोस्ट है उसके कितने टाइम्स ऑफ कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जाता है। तो दोस्तों लगभग 20 गुना या फिर 20 से 22 गुना तक कैंडिडेट पास होते हैं स्किल टेस्ट में। ये भी आप नोट करें, यानी मैक्सिमम कैंडिडेट आपके यहां पे क्वालिफाई होने वाले हैं जिनके 250 प्लस मार्क्स होंगे। तो भाई आपका टारगेट मैंने पहले ही बताया कि 300 नंबर लेके आने हैं, और हमारी टेस्ट सीरीज में 300 नंबर आ रहे हैं। इसका मतलब आप यूडीसी बन गए, आप जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट बन गए, आप जो मनचाही पोस्ट लेना चाहते हो एम्स में, ईएसआईसी में, आपको मिल जाएगी। तो भाई 300 प्लस का टारगेट लेके चले। पेपर का लेवल मैंने आपको बताया कि सीबीटी मॉडरेट लेवल का आएगा, जब पेपर हो तब देख लेना, क्योंकि सीआरई 4 4 सीआरई में यही लेवल रहा है, यानी मॉडरेट पेपर आप लेके चलें। तो यहां पे आपको बताना चाहूंगा अप्रोक्स आपके 250 प्लस मार्क्स पे आराम से आप क्वालिफाई कर लोगे इस बार, क्योंकि कंपटीशन मैंने इस बार भी देखा है कितना है। वही चीज है जो मैं आपको पहले से बता रहा हूं, 99%। और इसी के साथ में आपको बताना चाहूं स्किल टेस्ट, तो 20 गुना कैंडिडेट्स आपके यहाँ पे स्किल टेस्ट में जो है वो क्वालिफाई होने वाले हैं, ठीक है ना दोस्तों। टेस्ट की बात करें, आपके यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव और टाइपिंग टेस्ट की बात करें, उससे पहले एक चीज और आपको बताना चाहता हूं। जैसे मैंने आपको कहा 20 गुना बच्चे एमसीआरई जो है वो क्वालिफाई करता है, तो ये फिक्स नहीं है दोस्तों। यानी एमसीआरई ने क्लियरली आपके मेंशन किया है कि यहाँ पे कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं है कि हम कितने टाइम्स ऑफ कैंडिडेट आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग क्वालिफाई करें। मतलब यानी जितने बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई हो पाते हैं एग्जाम में, उसके अकॉर्डिंग वही डिसाइड करते हैं कि 20 गुना करने हैं, कि 10 गुना करने हैं, कि 15 गुना करने हैं। लेकिन ट्रेंड यही रहा है कि 15 से 20 गुना प्लस बच्चे आपके यहाँ पे क्वालिफाई किए जाते हैं, यानी भर भर के बच्चे क्वालिफाई किए जाते हैं। हम ये भी बात करेंगे ईएसआईसी यूडीसी में स्किल टेस्ट है कि नहीं है, किस किस पोस्ट में, किस किस पोस्ट में नहीं है। उससे पहले देखिए आपके स्किल टेस्ट में क्या होगा ऑल पोस्ट पे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपकी एक तो डेटा एंट्री ऑपरेटर की जो पोस्ट है, उसमें यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि भी 15 मिनट का टाइम होगा, और आपको पर आवर के अकॉर्डिंग 8,000 की
डिप्रेशन, यानी 8000 बटन 1 घंटे में दबने चाहिए और वो 15 मिनट के हिसाब से होगा, यानी 2000 की डिप्रेशन आपके होनी चाहिए 15 मिनट में। और यहाँ पे अगर हम बात करें एलडीसी की, यूडीसी की, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की, एसएससी की, तो आप सबकी पोस्ट पे 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड चाहिए दोस्तों हिंदी में, और 35 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड चाहिए इंग्लिश में, ठीक है ना। यही आपके ऑल पोस्ट पे रहता है। उसके बाद में आपके स्किल टेस्ट के स्टेज सेकंड में आपका होगा डिस्क्रिप्टिव, यानी सेम डे होगा। टाइपिंग टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सेम डे होगा एमसीआर में। और ये कहां पे कंडक्ट होगा, तो देखिए दिल्ली एनसीआर में आपका कंडक्ट होगा। इस चीज को आप नोट कर लें। यहां पे देखिए सबसे पहले पार्ट ए में आपके दोस्तों यहां पे क्या क्या होगा डिस्क्रिप्टिव में, तो देखिए 60 मिनट का आपके यहां पे डिस्क्रिप्टिव कंडक्ट होगा। और इसी के साथ में ये ऑनलाइन होगा कंप्यूटर पे, ठीक है ना। यानी आपके यहाँ पे एक तो दोस्तों ऐसे राइटिंग, ठीक है ना, ऐसे राइटिंग और लेटर राइटिंग आपके जो है वो यहाँ पे होने वाली है, जिसमें ऐसे होगा 20 नंबर का और लेटर राइटिंग होगी 30 नंबर की। टोटल 30 मार्क्स का आपके ऐसे प्लस लेटर राइटिंग होगा। और ये कहाँ पे होगा, सीबीटी, यानी कंप्यूटर पे होगा, पेपर पेन मोड में नहीं होगा। यानी पेपर पे ना तो आपको ऐसे लिखना है, ना ही आपको पेपर पे लेटर लिखना है, ये ऑनलाइन कंप्यूटर पे लिखना है। तो कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करनी है आपको। यहाँ पे आपको बताना चाहूँ जो 30 नंबर है ना, इसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 10 नंबर लेके आने हैं, दोनों में 10 नंबर लेके आने हैं। चाहे आप जो है वो यहाँ पे दोस्तों एक लेटर को सही तरीके से कर दो या फिर इसको सही तरीके से कर दो। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे क्वालिफाई होने के लिए 10 नंबर चाहिए, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब मैं आपको बताना चाहूँ टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट ये दोनों आपके क्वालिफाइंग नेचर है, यानी कुल मिला के आपको क्वालिफाई करना है, बाकी यहाँ पे कोई भी मार्क्स नहीं ऐड होंगे। अब आपको बताना चाहता हूँ कि किस लैंग्वेज में आप जो है वो टाइपिंग कर सकते हो। तो आप टाइपिंग हिंदी में कर लो और चाहे इंग्लिश में कर लो, किसी एक में करना है, इस चीज को भी नोट करें। और आपका जो मतलब डिस्क्रिप्टिव है उसको भी आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो, ये भी आपको जो है यहाँ पे छूट दी जाती है। बात करते हैं दोस्तों आपका स्किल टेस्ट एग्जाम होने के कितने दिन बाद में कंडक्ट करवा लिया जाता है एमसीआर की तरफ से। तो आपको क्लियरली बताना चाहता हूं कि आपका रिजल्ट आने के बाद में, यानी जो आपका मतलब जो सीबीटी एग्जाम है, जो कंप्यूटर बेस्ड आपके रिटन एग्जाम कंडक्ट होगा, उसका रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों, आप मान के चलिए 15 दिन तक रिजल्ट आ जाता है। और उसके बाद में आपको 1 महीना आपको अप्रोक्सीमेटली जो है वो देखने को मिल जाता है स्किल टेस्ट में। यानी एग्जाम होने के बाद में आपके 40 से 50 दिन के बीच में आपका स्किल टेस्ट एमसीआर की तरफ से कंडक्ट करवा लिया जाता है, ठीक है ना। ये मैं रिजल्ट के बाद की बात कर रहा हूं। 30 दिन हाईएस्ट 30 दिन होता है, कई बार जल्दी भी ले लेते हैं, कई बार मतलब पहली बात तो यह है कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा स्किल टेस्ट में। अब हम बात कर लेते हैं कि यूडीसी में स्किल टेस्ट है कि नहीं है। तो आप यहां पे ये नोटिस देख सकते हो, नोटिस नहीं है, ये नोटिफिकेशन का ही पार्ट है जो कि एमसीआर के नोटिफिकेशन में दिया गया है स्किल टेस्ट को लेकर। देखिए यहां पे स्पेशली आपके मेंशन किया गया है कि जिन पोस्ट पर स्किल टेस्ट नहीं है और जो कैंडिडेट स्किल टेस्ट में फेल हो जाते हैं, मतलब स्किल टेस्ट पास नहीं कर पाते हैं, जैसे टाइपिंग टेस्ट मान लो, डिस्क्रिप्टिव मान लो, वो अगर क्वालिफाई नहीं भी कर पाते हैं तो उस कैंडिडेट को वो पोस्ट अलॉट की जा सकती है जिस पोस्ट में स्किल टेस्ट जो है वो आपकी कंपलसरी नहीं है। और ये एमसीआर की तरफ से ये भी बोला गया है कि मतलब इसकी कंप्लीट जितने भी रूल्स वगैरह है इनमें कोई भी चेंजेस कभी भी किया जा सकता है। तो भाई कहने का मतलब ये है कि एमसीआर जो यूडीसी है उसमें आपके स्किल टेस्ट नहीं है। तो मान लीजिए स्किल टेस्ट में आप पास नहीं भी होते हो, हालांकि स्किल टेस्ट देना तो सभी को 100% सभी को स्किल टेस्ट देना है, जरूरी थोड़ी आपको यूडीसी मिले, उसकी कट ऑफ हाई चली जाए तो आपको कम से कम एलडीसी तो मिल जाए, कम से कम जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट तो मिल जाए। तो स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन तो जरूर करनी है। और ये पता नहीं कोई रूल चेंज कर दे, हालांकि पिछली बार नहीं था, यानी यूडीसी में आपके स्किल टेस्ट जो ईएसआईसी यूडीसी है ना उसमें स्किल टेस्ट नहीं है। एमसीआर का जो यूडीसी है उसमें आपके 100% स्किल टेस्ट कंडक्ट होगा। इस चीज को भी आप नोट करके चलें। तो स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन तो 100% आप सभी को करनी है, क्योंकि जरूरी नहीं, क्योंकि एक ही पोस्ट है, आप पोस्ट प्रेफरेंस भरोगे, फर्स्ट में मान लो यूडीसी भर दी, फिर एलडीसी जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट आप जो है वो फिल करोगे, तो उसके बाद में आपको अगर यूडीसी कट ऑफ आई जाती है तो आपको दूसरे जो पोस्ट है वो भी तो मिल सकती है। तो स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन तो आपको करनी पड़ेगी। बाकी आपके कोई डाउट हो कमेंट कर देना, और विद्यापीठ की जो टेस्ट सीरीज है, जो बुकलेट है, ये जरूर आप चेक कर लेना। ओके, थैंक यू, नमस्कार।